शॉर्ट समरी ऑफ द प्रोपोजल इन हिंदी। यह 1888 से 89 में रूसी कथाकार और नाटककार चेखव द्वारा लिखा गया एक अभिनय नाटक है। नाटक समृद्ध परिवारों की प्रवृत्ति के बारे में है जो अन्य धनाढ्य परिवारों के साथ संबंधों का शिकार करते हैं, आर्थिक समझ को देखते हुए विवाह को प्रोत्साहित करके अपने संपदा का विस्तार करते हैं। इवान लोमोव, जो स्टीफन चुबुकोव के एक अमीर पड़ोसी हैं, भी धनी हैं, जो चुबुको की 25 वर्षीय बेटी नताल्या का हाथ चाहते हैं। तीनों तर्कशील हैं और वे क्षुद्र मुद्दों पर बहस करते हैं। इस तमाम झगड़ों के बीच प्रस्ताव हारने के कगार पर है, लेकिन आर्थिक सामान्य ज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी मामले में गठित हो, हालांकि झगड़ा अभी भी जारी है। द प्रोपोजल समरी इन हिंदी। लोमोव के साथ पर्दा उठता है और करीबी पोशाक पहने हुए अपने पड़ोसी चुकोव के घर में प्रवेश करता है। चुबकोव ने उन्हें अच्छी तरह से कपड़े पहने और देखने के लिए कहा। लोमोव ने खुलासा किया कि वह एक इच्छा के लिए आया था। चुबकोव ने माना कि वह पैसे मांगने आया होगा जिसे वह वापस नहीं करना चाहता। यह जानने के बाद कि लोमोव चुबुलोव की बेटी नताल्या की शादी में हाथ बंटाने के लिए आया था, चुबोविक नताल्या को बुलाने के लिए चला गया। लोमोव 35 साल का एक सज्जन व्यक्ति है जो आडंबर से पीड़ित है और बहुत आसानी से परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि उसके लिए शादी करने की सही उम्र है और वह खुश है कि वह नताल्या को चुन रहा है। उनका मानना है नताल्या औसत दिखने वाली और एक ईमानदार कार्यवाहक है। नताल्या के आगमन पर लोमोव ने दोनों परिवारों की सौहार्दपूर्ण शर्तों के बारे में बातचीत शुरू की। अपनी जमीन के बारे में बोलते हुए वह किसी भी तरह बेलो मीडोज का उल्लेख करता है, जो पहले एक विवादित संपत्ति थी लेकिन अब उसकी है। नताल्या इस धारणा में है कि ऑक्सन मेडोज उसके परिवार से संबंधित हैं। दोनों एक गर्म चर्चा में प्रवेश करते हैं और बचकाना अभिनय करते हैं और चुबोविक के प्रवेश ने इसे और अधिक गर्म कर दिया है। वे चिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं जबकि लोमोव चरम तालु और एक सुन्न पैर से पीड़ित है। वे लोमोव को घर से बाहर फेंक देते हैं और उसे गाली देते रहते हैं। उसे बदनाम करने के दौरान चुबोविक ने गलती से खुलासा किया कि उसके पास नताल्या के लिए एक शादी का प्रस्ताव था जो नताल्या को आश्चर्यचकित करता है और वह अचानक उसे बाहर भेजने का पछतावा करता है। वह अपने पिता को उसे वापस लाने के लिए कहती है और चुबुकोव खुद को एक जवान बेटी के पिता होने के लिए खुद पर प्रतिबंध लगाती है। जब लोमोव वापस आता है तो नताल्या शूटिंग के बारे में बात करके विषय को भटकाने की कोशिश करती है। थोड़ा बाद में वे अपने कुत्तों पर बहस में उतर जाते हैं। नताल्या का दृढ़ता से मानना है कि लोमोव के अनुमान की तुलना में उनका कुत्ता स्क्वीजर बेहतर है। वे बहस करना जारी रखते हैं जब चुबकोव दृश्य में प्रवेश करता है, केवल चीजों को फिर से बदतर बनाने के लिए। हर कोई हाइपर हो जाता है और लोमोव आखिरकार तालमेल के कारण गिर जाता है। इसके बाद भी शाप जारी है जब अचानक नताल्या ने नोटिस किया कि वह बेहोश है। जैसा कि वे उसे पानी पीने में असमर्थ पाते हैं, उसे मृत घोषित करते हैं। थोड़ी देर के लोमोव में एक सा ले जाता है के बाद वे उसे कुछ पीने के पानी और चुबुकोव को जबरदस्ती उसे नताल्या के हाथ के ऊपर हाथ दे उनके आशीर्वाद देता है और चूमने के लिए उन्हें पूछता है। अपने होश फिर से करने के बाद
वह अपने उत्साह को व्यक्त करता है और नाताल्या के हाथ चूम लेती है। नताल्या फिर से उसे आश्वस्त करती है कि स्क्वीजर गैस से बेहतर है, लेकिन लोमोव यह स्वीकार करने से इनकार कर रहा है और झगड़ा जारी है।